हाय दोस्तों। दोस्तों मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। दोस्तों एक इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको उनको साल भर में अगर 15-20% भी रिटर्न मिलता है तो दोस्तों उसमें वो खुश रहते हैं। लेकिन एक दूसरे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हर एक साल में पैसे को डबल करके चाहिए, ट्रिपल करके चाहिए। दोस्तों पैसा डबल ट्रिपल साल भर में तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिस्क भी काफी ज्यादा होता है और रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर पैसा आपने जो स्टडी किया है, अगर आप अपनी स्टडी में कामयाब रहते हैं तो वो कंपनी रॉकेट भी बन सकती है, आपके पैसे को डबल ट्रिपल से भी ज्यादा कर सकती है। लेकिन अगर आप रॉन्ग गए तो आपका पैसा डूब भी सकता है। आपका पैसा डूब भी सकता है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। दोस्तों डिस्क्लेमर देंगे ओनली फॉर स्टडी पर्पस के लिए, ये कंपनियां मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों पहली कंपनी देखेंगे तो इसका मार्केट कैप आप दोस्तों देखेंगे तो 1400 करोड़ यानी 1400 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और करेंट प्राइस आप देखोगे 560 का है, 52 वीक हाई देखोगे 1013 का है और लो 495 का। और इसका पी देखोगे तो फिर 52.9 का है। और दोस्तों आगे बढ़ेगी, इसमें आरओई और आरओसी देखेंगे तो काफी जबरदस्त है, काफी शानदार आरओई और आरओसी दिख रहा है। क्योंकि जो 15-20% अगर आरओई और आरओसी 20 से ज्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 65 के ऊपर दिख रहा है, तो यानी काफी शानदार है इसका आरओई और आरओसी, काफी शानदार है। आप फेस वैल्यू देखने जाओगे तो फेस वैल्यू इसका 10 का है, ये भी अच्छी बात है। और इसका आप सेल्स देखोगे, जो 2023 में 10 करोड़ का सेल्स होता था वो मार्च 2024 में बढ़कर 101 करोड़ का हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप, जो कि 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था वो बढ़कर 36 करोड़ का हो गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। आप इसका ओपीएम देखोगे तो जो 24% का ओपीएम था वो बढ़कर मतलब मार्च 24 में देखेंगे तो 36% का हो गया है। और किसी भी कंपनी में 15% से ज्यादा अगर ओपीएम है तो भी अच्छा माना जाता है, अच्छा काफी शानदार माना जाता है, उसके हिसाब से देखें तो भी ठीक है। दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो 2023 में इसका 2 करोड़ का ये कंपनी प्रॉफिट करती थी वो बढ़कर 2024 में 33 करोड़ का हो गया। आप देखेंगे यानी 15-16 टाइम हुआ है एक साल में। तो आप पैसा भी उस हिसाब से मतलब बना सकती है। तो लेकिन रिस्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते, होने के ये 2 करोड़ से 33 करोड़ हो गया, और 33 करोड़ से 0 करोड़ भी हो सकता है ऐसी कंपनियों में। और दोस्तों इसमें देखेंगे इनका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम में 870% का है और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 1313% का है, यानी काफी ज्यादा दिख रहा है। और रिजर्व देखोगे आप तो 49 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग देखोगे तो 25 करोड़ का, यानी रिजर्व ठीक है, वो कर्जे के मुकाबले में रिजर्व ठीक दिख रहा है। और इस छोटी सी कंपनी में प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी देखोगे लगभग 70% का है। और एफआईज डीआईज भी इस छोटी सी कंपनी में एफआईज डीआईज का होना काफी काफी मतलब अच्छा माना जाता है। छोटी कंपनियों में या किसी भी कंपनियों में एफआईज डीआईज का होना अच्छा माना जाता है। अगर इतनी छोटी कंपनी में एफआईज और डीआईज हैं तो दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी करनी चाहिए, और बिल्कुल स्टडी करनी चाहिए। बाकी का जो शेयर है 18% के आसपास वो पब्लिक के पास है। दोस्तों कंपनी का बिजनेस देखेंगे क्या करती है, तो दोस्तों इसका देखेंगे बिजनेस, इसका रेलवेज में है, एरो स्पेस में है, मरीन में इसका बिजनेस है, ऑटोमोटिव में इसका बिजनेस है, हेल्थ केयर में इसका बिजनेस है, आईटी हार्डवेयर में इसका बिजनेस है। दोस्तों आप देखेंगे ये कि ये काम क्या करती है, तो डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबल, टेस्ट, प्रोग्राम, वायर हार्नेस, बॉक्स बिल्ड, तो ये मल्टीपल दोस्तों ये काम करती है। आप इनके मेजर यूनिट मशीनरी जो है इसको भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों इनका देखेंगे जो पीसीबी रहता है, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस में लगता है, तो उसमें ये पीसीबी बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है। आप देखेंगे इसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी मतलब रैम, मतलब मल्टीपल चीजें जो आईटी से रिलेटेड है वो भी ये दोस्तों बनाती है। आप देखेंगे किस सेक्टर में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, तो आप भी ये भी देख सकते हैं, रेलवे सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में, क्लीन टेक्नोलॉजी में। तो मल्टीपल मतलब ये जो बिजनेस होता है पीसीबी से रिलेटेड, दोस्तों इनका मोस्टली बिजनेस रहता है। इस कंपनी का बिजनेस पीसीबी से रिलेटेड मोस्टली है। और कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का नाम सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक करके कंपनी का नाम है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 221 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी 221 करोड़ कुछ होता नहीं। अगर किसी बड़े इन्वेस्टर्स के पास अगर इतना पैसा है तो कंपनी को अप डाउन कर सकता है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है ऐसी कंपनियों में जिसका मार्केट कैप 200-250 करोड़ है। तो कोई भी इसको भगा सकता है और गिरा सकता है।
आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और 52 वीक हाई देखोगे 229 और लो 115 का है, और पी देखोगे इसका तो 39.7 का पी है। और दोस्तों इसका आरओई और आरओसी देखोगे तो काफी जबरदस्त दिख रहा है। और फेस वैल्यू 10 का है, यानी फ्यूचर में ये अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है, बोनस भी कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। और इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे, जो 2023 में लगभग 6 करोड़ का सेल्स होता था, वो 2024 में बढ़कर 31 करोड़ का हो गया। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ढंग से इनका सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे, जो एक 1.51% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़कर 6.47% का हो गया, यानी यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रहा है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे, जो कि इस कंपनी का जो कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट पहले 1 करोड़ भी नहीं था, अभी बढ़कर लगभग 4.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंपनी का आगे बढ़ना, ऐसी कंपनियों में मतलब रिस्क तो हमेशा रहता है, ऐसे कंपनी में रिस्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है। और इसका टीटीएम में देखोगे सेल्स तो 159% बढ़ा है, और प्रॉफिट देखोगे तो 2552% का इसका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। टीटीएम में 2500% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता है, तो ऐसा जो छोटी कंपनियां होती है, जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मोनो कैप कंपनी है दोस्तों, तो ये वैसी कंपनियों में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और बड़ी कंपनियों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोस्तों रिजर्व की बात करें तो 26 करोड़ के आसपास रिजर्व है, और कर्जे की बात करें तो 6.5 करोड़ के आसपास इस पर कर्जा भी है। और कंपनी में प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी देखें तो ठीक ठाक लगभग 68% का शेयर प्रमोटर के पास है। बाकी एफआईज के पास देखोगे 3.37% का शेयर है। डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, बाकी 27-28% शेयर पब्लिक के पास है। और दोस्तों कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करें तो इस कंपनी का देखेंगे, जो सिक्योरिटी कैमरे लगते हैं, वो कैमरे में और कैमरे के पीछे जो डिवाइसेस लगते हैं, तो वो सारी दोस्तों ये कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं इसके बिजनेस को। और ये मॉनिटर होता है, और जो टीवी होता है, और जो बड़े बड़े मॉलों में जो एलईडी स्क्रीन लगी रहती है, तो वो सारे बिजनेस ये करके देता है। और बिजनेस काफी इनका इंटरेस्टिंग है, काफी ये बिजनेस काफी बढ़ सकता है इंडिया में। दोस्तों ये क्लाइंट की बात करें तो दोस्तों इसमें देखेंगे एचडीएफसी बैंक, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो बड़े बड़े क्लाइंट इनके शामिल हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े इनके क्लाइंट शामिल हैं दोस्तों। आशीष हेल्थ केयर देखेंगे, ये भी इनके क्लाइंट है। और आंध्र प्रदेश पुलिस, ये भी इनका क्लाइंट है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम प्रिजोर विस्टेक करके इस कंपनी का नाम है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल कर लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो ऐसे और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, जिसको आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।